आईफोन के अंदर iCloud का ऑप्शन मौजूद होता है। तो iCloud के बारे में बात करेंगे कि वो 5 GB होता है और इसके अलावा हमें 5 GB के अलावा और क्यों नहीं मिलता, और अगर हमने 5 GB के अलावा स्टोरेज रखनी हो तो वो कैसे रख सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, मैं आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन के अंदर iCloud का ऑप्शन मौजूद होता है। तो iCloud के बारे में बात करेंगे कि वो 5 GB होता है और इसके अलावा हमें 5 GB के अलावा और क्यों नहीं मिलता, और अगर हमने 5 GB के अलावा स्टोरेज रखनी हो तो वो कैसे रख सकते हैं। गाइस जैसा कि जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि iCloud का ऑप्शन मौजूद होता है आईफोन की सेटिंग में। तो जैसे ही आप अपनी ID लगाते हैं, एप्पल ID जिसे बोलते हैं, वो लगानी होती है हमने iCloud पे। तो iCloud पे हमें जो फ्री GB मिलती है वो सिर्फ 5 GB फ्री होती है, और इसके अलावा अगर आपने 5 GB ज़्यादा डाटा रखना है अपने आईफोन के iCloud के अंदर तो आपको वो बाय करना पड़ेगा, और वो मंथली आपको पे करना पड़ेगा कि आपने कितना 50 GB रखना है, 100 GB रखना है या 150 GB रखना है। वो आप पे डिपेंड होगा आप कितनी स्टोरेज बाय करना चाहते हैं। लेकिन हमें जो आईफोन की तरफ से मिलता है वो iCloud पे वो 5 GB में मिलता है। जैसे ही आप iPhone 6 बाय करने उसमें भी 5 GB होगा आपको iCloud, और iPhone 12 Pro Max बाय करने उसमें भी आपको स्टोरेज जो iCloud की मिलेगी वो 5 GB होगी। iCloud की स्टोरेज ये होती है कि आप उसके अंदर अपना अकाउंट एप्पल ID लगा लेते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके पिक्चर्स, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके नंबर्स, जितने भी आपके मैसेज जो हैं वो सारे आपके iCloud में आ जाते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका आईफोन चोरी हो जाता है या गुम जाता है तो आपको अपनी iCloud का ईमेल और पासवर्ड मौजूद है, तो आप सेम कोई और आईफोन बाय करके उसके अंदर वो iCloud की ID लगाएंगे तो आपका सारा डाटा उस आईफोन के अंदर आ जाएगा, और आपका अगर फ़ोन भी लॉस होगा तो आपका डाटा वो लॉस नहीं हो सकेगा। इसका फ़ायदा ये होगा, ये फ़ायदा होता है कि आपकी पिक्चर्स भी नहीं लॉस हो सकती, गुम नहीं सकती, और आपके कॉन्टैक्ट सारे भी गुम नहीं सकते। तो इसका ये फ़ायदा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एप्पल्स वालों ने iPhone 12 Pro Max 2 लाख का बाय करने उसमें भी आईफोन वालों ने 5 GB स्टोरेज दी हुई है, और वो 5 GB iCloud होती है, इसके अलावा होती नहीं है। इसके अलावा अगर आपने लेनी है तो वो मंथली आपको 100 रुपीज़ बाय पे करने पड़ेंगे, और वो एक मंथ के बाद फिर दोबारा पे करने पड़ेंगे 100 रुपीज़। उसमें आपको 50 GB मिल जाता है। 50 GB आप मंथली में 100 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं। वो लोग जिनका डाटा ज़्यादा होता है, व्हाट्सएप की स्टोरेज ज़्यादा होती है, उसके बाद पिक्चर्स का डाटा ज़्यादा होता है, वो मंथली पे करते हैं और वो 100 RS पे करते हैं, और वो स्टोरेज अपनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेते हैं। लेकिन वो मंथली आपको पे करना पड़ता है। अगर आपने वो मंथली एक मंथ में छोड़ दिया तो वो फिर आपसे रिमूव हो जाएगा और आपको 5 GB में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो वो मंथली आपको पे करना पड़ता है। तो जिनका स्टोरेज ज़्यादा होती है वो बाय कर लेते हैं, और जिनकी कम होती है वो नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप iPhone 12 Pro Max भी ले लेते हैं तो उसके लिए भी फिर आपको मंथली 100 RS पे करने पड़ेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। उनमें स्टोरेज कम होती है और iCloud सिर्फ 5 GB मिलता है, हमें 5 GB के अलावा स्टोरेज नहीं मिलती। और अगर आप 5 GB के अलावा स्टोरेज रखेंगे वो सिर्फ फ़ोन में स्टोरेज होगी, आपकी iCloud में स्टोरेज नहीं होगी। तो जो लोग बाय करेंगे वो फिर जो एप्पल ID होती है उससे आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं जिससे आप, अगर आप स्टोरेज इंक्रीज़ करना चाहें, 50 GB करना चाहें तो वो बाय कर सकते हैं, और वो आप मंथली उनको पे कर सकते हैं 100 RS। 50 GB का 100 RS होता है। इसके अलावा 100 GB का और ज़्यादा होगा, और 150 GB का उससे ज़्यादा होगा। तो ये सिस्टम होता है iCloud का। iCloud का ये फ़ायदा होता है कि आपका डाटा लॉस नहीं होता। अगर आपके फ़ोन के अंदर पिक्चर्स हैं, स्टोरेज है, इमेज है, उसके बाद पिक्चर्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, नंबर्स हैं, वो आपके रिमूव नहीं होंगे, आपके iCloud में होंगे। और अगर आप फ़ोन भी कन्वर्ट करना चाहें तो आप iCloud की ID वहाँ पर लगाएंगे तो वो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स और सारी पिक्चर्स आपके दूसरे फ़ोन में आ जाएंगी, और आपका कोई डाटा लॉस भी नहीं होगा। इसका ये फ़ायदा होता है। तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 5 GB हमें मिलता है, इसके अलावा मिलता ही नहीं है। इसके अलावा अगर आपने लेना है तो वो आपको बाय करना पड़ेगा, और मंथली आपको 100 RS पे करने पड़ते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि मंथली आपको 100 RS पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि iCloud में आपको सिर्फ 5 GB मिलता है, इसके अलावा नहीं मिलता आपको। इसके अलावा आपने बाय करना पड़ता है और वो मंथली आपको पे करना पड़ता है। एप्पल ID लगानी होती है, एप्पल ID आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत आसान होती है। फ्री में एप्पल ID बन सकती है। आप यूट्यूब से वीडियो देख के बना सकते हैं वहाँ से, और वो आप ID लगा के अपना iCloud की ID यूज़ कर सकते हैं आईफोन्स के अंदर। तो गाइस वीडियो में ये बताना था कि मंथली आप कैसे पे कर सकते हैं। आप अपने एप्पल ID के अकाउंट से भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा अकाउंट है जिससे आप ये
पे कर सकते हैं कि अगर आपने 50 GB स्टोरेज लेनी है iCloud की तो वो आप बाई कर सकते हैं इस तरह। तो इस वीडियो में यही बताना था। होप सो गाइस आपको पता चल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।